धन्यवाद जी। शहीदों ने लहू से उतारी है आरती, शहीदों ने लहू से उतारी है आरती, तभी तो बेड़ियां काट मुस्कुराती है मां भारती, मां भारती। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, उस तिरंगे को आंखों में बसाए रखना, मां भारती का मान बढ़ाए रखना। उपस्थित सभी देशभक्तों को, क्षेत्र निवासियों को, सम्मानित अतिथियों को स्वतंत्रता दिवस की और आजादी के महापर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी ई ब्लॉक की कर्मठ RWA की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। वो हर वर्ष राष्ट्रीय पर्वों पर इतना सुंदर और भव्य आयोजन करते हैं। आज यह हर भारतीय के दिल की आवाज है, यह तिरंगा ऐसे ही गर्व से लहराता रहे और हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, उन्नति करे। इस अवसर पर मैं उन 26 मासूमों को, भारत माँ के लालों को, जिनकी पहलगाम में धर्म पूछकर निर्मम हत्या की गई, उनको भी याद करती हूँ और श्रद्धांजलि देती हूँ। जब वो हत्याकांड हुआ उस समय मैं, आप और हर भारतीय सत्ते में था, क्रोध में था और बदले की आग में झुलस रहा था। उस समय भारत माँ ने भी आवाज दी कि उठो और जीत कर दिखा दो उन्हें, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। तब भारत सरकार ने, मोदी जी ने कुशल नेतृत्व दिया और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान के आतंकवाद के अड्डों को तबाह कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन महादेव में उस दिन के कई आतंकवादियों को खत्म कर दिया। अभी भी कुछ बाकी है और हमारी सेना की गोलियों पर उनका भी नाम लिखा हुआ है। इन हत्याओं से, इन हमलों से, इस सब से आज के दिन, आज के आजादी के महापर्व के दिन हम सभी और खास तौर पर नौजवान बच्चे ये समझ ले, ये जान ले, ये पहचान ले, पहला हमें आजादी जो है सिर्फ चरखे से जहाँ एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे करने से नहीं मिली। लाखों बलिदानियों ने अपने प्राण दिए, गर्दनें कटवाई, फांसी चढ़े, गोलियां खाई, अंडर खाए, लाठियां खाई और अपने खून से होली खेली। आजाद हिंद फौज के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया, दिल्ली चलो का नारा लगाया। तब हजारों नौजवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। फिर जाके हमें मुगलों और अंग्रेजों से आजादी मिली। जिनको पता ना हो उनको बता दूं, हर बार हर सुंदर सार्वजनिक जगह पर बोर्ड लगा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि हमें उन्होंने कुत्तों से भी नीचा मानते थे वो लोग। मुगलों और हैदराबाद निजाम के समय में तो सिर्फ हिंदू होने पर, मंदिर में पूजा करने पर, बच्चे पैदा होने पर और किसी की मृत्यु होने पर हमें जाजिया जाने की एक स्पेशल टैक्स देना पड़ता था और नहीं तो धर्म बदलना पड़ता था, नहीं तो फिर जान देनी पड़ती थी।
ये इसलिए भी बताना जरूरी है कि कई लोग मुगल काल को भी भारत का स्वराज कहते हैं। उससे पूछिए कि अगर वह स्वराज था तो छत्रपति शिवाजी किससे लड़े, छत्रपति संभाजी राजे किससे लड़े और महाराणा प्रताप किससे लड़े और क्यों सिख गुरियों के बलिदान हुए। दूसरा, मैं आर्य समाज से जुड़ी हूँ और हमें यह सिखाया जाता है कि अगर आजादी और धर्म की रक्षा करनी है तो हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव में, जातिवाद में नहीं फंसना, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आतंकवादी और दुश्मन देश फल फैलाए बैठे हैं। जगह जगह पर घुसपैठ हो रही है, कब्जे हो रहे हैं, वोटों के लिए डेमोग्राफी बदली जा रही है और बाहर से ट्रंप का टैरिफ का हमला। अगर हमने एकता ना दिखाई, एकजुटता ना दिखाई तो पहलगाम जैसे हमने कहीं भी, कभी भी, किधर भी, किसी पर भी हो सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे इस जान से प्यारे तिरंगे का, हिंदुस्तान का, आपका, हमारा, हम सबका एक ही कवच है, एक ही सुरक्षा मंत्र है, हमारी एकता। अगर हमने एकता दिखाई तो ऑपरेशन सिंदूर भी होगा और ट्रंप के टैरिफ का जवाब भी होगा। अब मैं इसी के साथ अपना इसको जो है विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।